बढ़ेंगे आगे और अब सुपरफास्ट अंदाज में तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा दिखाई दी। एबीपीसी वोटर की एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। उसे 97 से 109 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 87 से 99 और जेडीएस को 21 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ी पार्टी दिखाया गया है। कांग्रेस को 106 से 118 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी को 89 से 92 और जेडीएस को 22 से 30 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 से 103 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी को 80 से 93 और जेडीएस को 31 से 39 सीटें मिलने की बात कही गई है। न्यूज एक्स सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी कर्नाटक में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 72 से 78 सीटें जबकि जेडीएस को 35 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 95 से 114 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 73 से 82 और जेडीएस को 32 से 43 सीटें मिल रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 120 सीटें, कांग्रेस को 73, जेडीएस को 26 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। करीब 70% मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव परिणाम 15 मई को आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक बार फिर हार होगी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जयपुर जाएंगे। इसे लेकर जयपुर में राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। इसके लिए एयरपोर्ट से राजभवन तक रिहर्सल भी कराई गई। आज दंतेवाड़ा से कांग्रेस की विकास खोजो यात्रा शुरू होगी। यात्रा के लिए कांग्रेस का रथ तैयार हो गया है। यूपी में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। आज और कल आंधी तूफान की चेतावनी दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पेरू दौरे पर हैं, जहां लीमा में वो पार्क मारिसकल कास्टिला पहुंचे और यहां पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पेरू के लीमा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पुरातत्व, मानव विज्ञान और इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय भी गए और यहां के ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन सामानों की जानकारी हासिल की। औरंगाबाद शहर के करंजा इलाके में नल कनेक्शन को लेकर दो गुटों में मामूली विवाद हो गया। दोनों ओर से हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। औरंगाबाद में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता की एक युवती का फेसबुक पर पोस्ट किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स यात्रा के दौरान बस में गंदी हरकत करता नजर आया। युवती की शिकायत के बाद भी न तो बस कंडक्टर ने मदद की और न ही बस में मौजूद लोगों ने। बाद में श्यामपुर की पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर के नयापल्ली पुलिस थाने में 2 बहनों को पीटने के मामले में थाना इंचार्ज संग्राम पटनायक को ट्रांसफर कर दिया गया है। थाना इंचार्ज पर यह कार्रवाई दोनों बहनों की शिकायत के बाद हुई। पीड़ित बहनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने ही उनकी जमकर पिटाई कर दी और उनका जख्मी हालत में वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। केरल में तेलुगु फिल्म ना पेरू सूर्य की समीक्षक अपर्णा प्रशांति को रेप और जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित अपर्णा के मुताबिक ये धमकी ना पेरू सूर्य फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन के एक फैन ने दी है। आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी उन्हें धमकियां लगातार मिल रही है, जिससे तंग आकर उन्होंने एक वीडियो जारी कर मदद की अपील की है। इम्फाल में असम राइफल के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इन्होंने अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा और कीमती लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया।
मुंबई के कोलाबा में एक कपड़े के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसे बुझाने के लिए 4 दमकल की गाड़ियां लगाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुवाहाटी के लंपारा में बस पलटने से 21 यात्री जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी स्कूल के टीचरों आगे आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की और उनके अभिभावकों की मदद ली। घरों में टॉयलेट बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। शिमला में स्वच्छ भारत अभियान के लिए रेलवे की तरफ से अनोखी पहल की गई। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर गाजे बाजे के साथ सफाई अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान से तमाम रेलवे अधिकारी, छात्र और कई एनजीओ समेत 10,000 लोग जुड़े। ओडिशा के बरुआ के जमुझारा गांव में एक हाथी का बच्चा फिसलकर कुएं में गिर गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से कुएं में हाथी के बच्चे के निकालने का रास्ता बनाया, जिससे वो आसानी से बाहर निकल सका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती रात तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। रात में हुई बारिश के बाद से कई इलाकों में बिजली भी गुल नजर आई, तो वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीकेंड थिएटर फेस्टिवल का शनिवार को समापन हो गया। घाटी में अशांति के बीच ये थिएटर फेस्टिवल 3 महीने से चल रहा था, जिसका मकसद कश्मीर के कल्चर को जिंदा रखना और तमाम मुद्दों को नाटक के जरिए उठाना था। मदर्स डे के मौके पर यूपी के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला से बच्चों ने हिंदी में मां लिखा और गीत संगीत के जरिए मां की अहमियत का संदेश दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शख्स ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी की आस में रह रहे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने वीजा अवधि समाप्त होने वाले एक ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वीजा समाप्ति के बाद कोई छात्र पाया गया तो उसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये नियम 9 अगस्त से लागू हो जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि मुंबई अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। शरीफ फिलहाल करप्शन के आरोप झेल रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया। आईपीएल 11 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा और ये शाम 4 बजे पुणे में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच रात 8 बजे मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दिल्ली में खेले गए आईपीएल के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली डेयरडेविल्स टीम को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे बेंगलुरु की कोहली एंड कंपनी 6 गेंद रहते आसानी से हासिल कर लिया और इस जीत के हीरो रहे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने नाबाद 72 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया। वहीं इससे पहले इंदौर में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 31 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 246 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसे पंजाब टीम 20 ओवर में हासिल नहीं कर सकी और 8 विकेट खोकर सिर्फ 214 रन ही बना सकी। केकेआर की जीत के लिए सुनील नारायण को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। बीसीसीआई काफी समय से विमेन आईपीएल आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इसे लेकर बोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। बोर्ड आईपीएल 11 के क्वालिफायर से पहले महिलाओं का एक मैच आयोजित करना चाहता है, जो 22 मई को मुंबई में आयोजित होगा। बोर्ड महिला आईपीएल का अंदाजा लगाने के लिए ये आयोजन करना चाहता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि बिहार झारखंड की खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बिहार की खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन कीजिए news18 झारखंड.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।